नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ANM की भर्ती निकाली गई है। भर्ती में मेरिट लिस्ट पर आने के बाद वेरिफिकेशन किया जा रहा था। ANM का 18 महीने के डिप्लोमा को संस्था ने पात्र घोषित किया है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य संचालनालय ने ANM का डिप्लोमा को दे दिया। संविदा स्वास्थ्य कर्मी ANM 1250 अस्पताल में कर रही हंगामा। संविदा कर्मचारियों की मांग 18 महीने डिप्लोमा को पात्रता दी जाए। मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी नहीं दी जा रही संचालनालय द्वारा नियुक्ति। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगा रही है कर्मचारी गुहार। कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होने पर संविदा कर्मचारी करेंगे हड़ताल। 29 फरवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। ऐसे में मेरिट लिस्ट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नहीं दी जा रही है नियुक्ति। मेरिट लिस्ट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। मैं 2008 और 9 प्राइवेट अर्धशासकीय संस्था से ट्रेनिंग की हूँ और हमारे पास जो महाकौशल नर्सिंग एसोसिएशन है उसका जीवित पंजीयन है। मेरिट लिस्ट में टॉप 62 में मेरा नाम है। बट अब मैडम और सारे अधिकारियों का कहना ये है कि प्राइवेट संस्था से जो भी किया है ट्रेनिंग उनको मतलब शासकीय जॉब में नहीं, इससे विगत वर्षों में जो भी ट्रेनिंग हुई है और जो भी हमारे साथ सीनियरों का रेगुलर हुआ है तो वो भी व्यापम फाइट करके 2016 में उनकी भी रेगुलर में उनकी भी भर्ती हुई है। जब उनको नियमितीकरण मिल सकता है तो फिर हमको क्यों नहीं। लास्ट टाइम में भी हमने व्यापम फाइट किया था, मेरा जर्नल कोटा है, 1 नंबर से हम पीछे हो गए थे। इस बार जब इतनी अच्छी रैंक आई है, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो अब इस समय में ऐसा बोला जा रहा है कि आप MBBS की डिग्री में ऐसा नहीं बोला और MBBS की डिग्री और RBS के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी पात्रता देते हुए उनको जब ये नियुक्ति मिल जा रही है तो हम लोगों को क्यों नहीं। और जब हमें नर्सिंग कैडर से ही अलग किया है तो जो हमारी ये ट्रेनिंग होती थी एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी वो 10th बेस में होती थी। ऑब्वियसली इसमें सवाल ही नहीं उठता 12th या बायो या कॉमर्स या आर्ट्स कुछ भी नहीं है। ये हमारी जो ट्रेनिंग है वो 10th बेस से होती थी और इस ट्रेनिंग का जो हमको जीवित पंजीयन भी वो कराना पड़ता है रिन्यू, तो उसमें हमारा 10th बेस की ही मार्कशीट को स्कैन करके दिया जाता है। हमारे पास UNA ID सब कुछ है। फिर जो अर्धशासकीय संस्था चल रही हैं उनको भी बंद किया जाए। जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम संजय तिवारी है जी। औद्योगिक स्वास्थ्य कर्मचारी कल्याण संघ का प्रदेश सचिव हूँ। वर्ष 2023 में शासन द्वारा ग्रुप 5 के अंतर्गत भर्ती निकाली गई थी, जिसमें ANM के पदों की भर्ती के लिए उनके द्वारा 2 नियम डाले गए थे कि 2 वर्षीय डिप्लोमा एवं जीव विज्ञान से 12वीं पास होना चाहिए, जिसके संदर्भ में हमारी पूर्व में भी डायरेक्टर साहब से चर्चा हुई थी और कुछ लोग कोर्ट भी गए थे इस विषय को लेकर। तो कोर्ट में जब कोर्ट गए तो कोर्ट के द्वारा उनको परीक्षा में अनुमति सम्मिलित होने के लिए अनुमति प्रदान की गई, लेकिन उसमें अनुमति तो उन्हें मिल गई, परीक्षा भी दे ली। अब वो लोग पास भी हो गए और उनका मेरिट लिस्ट में निर्धारण भी हो गया। लेकिन मेरिट लिस्ट में निर्धारण के बाद जब ये वेरिफिकेशन कराने गए तो उसी नियम का हवाला दे करके इन सब लोगों को हमारी ANM को करीब 2500 पदों के अगेंस्ट भर्ती है, जिसमें से कि करीब 1000 से 1200 ANMs को इसलिए कह के बाहर कर दिया गया है कि आपके द्वारा एक तो शासकीय कॉलेज से शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों से आपके द्वारा प्रशिक्षण नहीं लिया गया है। नंबर 2 कि आपके पास में 2 वर्षीय डिप्लोमा नहीं है, जबकि 1.5 साल का डिप्लोमा भी शासन द्वारा ही दिया गया है इसके पूर्व में। तो ग्रुप 5 में भी जो अलग अलग कोर्ट के तहत नियुक्ति हुई है, जैसे मेडिकल कॉलेज की है या हमारे संचालनालय की है या कमला नेहरू विभाग की है, इन तीनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया निर्धारित किया गया। किसी में 1 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है उसी पद के लिए, किसी में 1.5 वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया है उसी पद के लिए और किसी में 2 वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया है। तो ये अलग अलग भ्रांतियाँ क्यों? भाई नर्सिंग काउंसिल का अगर जीवित पंजीयन है किसी के पास में, मतलब वो उस चीज़ के लिए इंटाइटल है। तो नीति गलत बनाई है तरीके से। अब हमें तो ऐसे ही लग रहा है सर। अभी जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में आया उनका होना चाहिए सिलेक्शन, बिल्कुल होना चाहिए। उस पर भी रोक लगा रहे हैं लोग। उसी में तो प्रॉब्लम हो रही है। भाई अगर मेरिट में नहीं लेना था आपको तो फिर मेरिट निकालना नहीं थी, पहले ही वेरिफिकेशन करके निकालते। मेरा नाम अंकुरी दांगी है और मैंने भी ग्रुप 5 का एग्जाम दिया था। मेरा मेरिट में 74 पे नाम है, लेकिन जब हम लोग को ट्रेनिंग कराई थी तो उस समय ऐसा कोई रूल नहीं था कि आपको बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। हम लोग को 12th अदर सब्जेक्ट से ट्रेनिंग दिया है और हम लोग संविदा में काम कर रहे हैं। 8-8, 10-10 साल से नॉन बायो वाले होकर संविदा में काम कर रहे हैं। बट अभी ग्रुप 5 में हम लोग को बोला जा रहा है कि आपका बायो होगा तो आपका लिया जाएगा। जब मेरिट में नाम है, हम लोग पास हैं, क्वालिफाई हैं, तो हम संविदा में नॉन बायो के काम कर सकते हैं तो रेगुलर में क्यों नहीं कर सकते? ये सबसे बड़ा इशू है। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।